पेस्टिसाइड्स पे, या हम जो सोल्यूशन बनाते हैं स्प्रे का, कि उस पे पीएच का नॉर्मली 5 से 7 के बीच में आपके सारे पेस्टिसाइड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पीएच पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाते हैं, तो उसके कुछ मार्केट में जो 5 पीएच पे वो 63 डेज 63 दिन तक काम करता है। अगर वो 8 से ऊपर चला जाए तो वो 1.5 दिन तक काम करता है। तो सोल्यूशन का जो टोटल पीएच है वो 7 रहता है, तो वो सिर्फ 17 घंटे काम करती है। आप सोच सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित धर्मेक आज फिर से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर करने की ग्रोवर्स के साथ में, क्योंकि जितना मिलजुल कर काम हो पाएगा उतने ही ज़्यादा हम इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से, जिन्हें किसानों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है, उन चीज़ों से थोड़े आसानी से अगर हम लड़ पाएँ, उसी के लिए ये छोटी सी कोशिश रहती है कि लाइव होकर या किसी तरह से इंटरेक्ट कर सकें फार्मर्स एक दूसरे से। तो आजकल जो क्वेरीज आ रही हैं, जिस प्रॉब्लम से लोग आजकल जूझ रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को, टॉपिक्स को लेंगे। पीएच को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, आजकल आने शुरू हुए हैं कि पीएच का कितना रोल रहता है पेस्टिसाइड्स पे, या हम जो सोल्यूशन बनाते हैं स्प्रे का, कि उस पर पीएच का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि इस पे पहले कभी किसी ने बात नहीं की है, कहीं पे भी कोई किसी कंपनी वाले ने पहले इससे रिलेटेड कोई बात कभी किसी को बताई नहीं है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो अभी ये स्प्रे की थी पर मुझे फिर भी लीफ फॉल से जूझना पड़ा है, या मेरी ये दवाई ने काम नहीं किया है। तो उस चीज़ को अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपके पानी का, या जो सोल्यूशन जो आपने बनाया है ड्रम में दवाइयों का, उसके पीएच का रहता है। स्प्रे सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा काम करता है, और नॉर्मल आपके जो पानी का पीएच वैल्यू है वो जगह जगह पे डिपेंड करती है, वेरी करती है आगे पीछे। तो मतलब कि पीएच को आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए लिटमस पेपर मार्केट में मिलता है, 100-150 रुपये का आपको मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वो आपने लेना है। उससे आप नॉर्मली 5 से 7-8 पीएच, जो आपने 5 है कि 6 है 7 है, नॉर्मली आपको उसका आइडिया लग जाएगा। आपको पीएच मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतने एग्जैक्ट पीएच की ज़रूरत नहीं है स्प्रे सोल्यूशन के लिए। आपको एक नॉर्मल रेंज लेनी है, 5 से 6, 6 से 7 ऐसा है, क्योंकि नॉर्मली 5 से 7 के बीच में आपके सारे पेस्टिसाइड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें थोड़े कुछ फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पीएच पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि क्लोरोपाइरीफॉस हम सब लोग जानते हैं, डरमेट मार्केट में जो आता है, उसका पीएच अगर 5 हो, 5 पीएच पे वो 63 डेज 63 दिन तक काम करता है। और हम लोगों ने कभी ये चेक नहीं किया है, कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने स्प्रे किया और 10 दिन के बाद मुझे फिर से वूलियाफेड या कुछ देखने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वही है उसका पीएच, हमें पता नहीं है हमने किस सोल्यूशन से स्प्रे किया था। तो मैं आपको बता दूं कि 5 पीएच पे वो 63 डेज तक काम करता है, और पीएच 7 अगर आपके पानी का हो वो 35 डेज तक काम करता है, और अगर वो 8 से ऊपर चला जाए तो वो 1.5 दिन तक काम करता है। तो आपको ये देखना है कि आपके पानी का पीएच कितना है, तभी वो दवाई हमें इक्वली रिजल्ट्स देगी, वरना वो हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मैलाथियन हम आजकल करते हैं, तो मैलाथियन है तो वो पीएच अगर 6 है तो उसमें वो 8 दिन तक काम करता है। अगर पीएच आपका 7 है तो उसमें वो 3 दिन तक काम करता है। अगर 8 से ऊपर चला गया तो वो 19-20 घंटे आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद में वो हाफ लाइफ हम बोलते हैं, कि उसका काम करने की क्षमता आधी हो जाएगी, वो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे पाएगी। वैसा ही हमारे फंजीसाइड्स के साथ है कि मैनकोजेब जो हम डाइथिन जो हम करते हैं, अगर हम उसको 5 पीएच सॉल्यूशन बना के करें उसका, तो वो 20 दिन तक काम करेगी। सोचिए आपकी एक डाइथिन बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, और कुछ लोगों ने करना छोड़ भी दिया है, कि अभी नए नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ गए हैं तो हमें वो ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है ये हो, क्योंकि मैनकोजेब अगर पीएच 7 पे अगर उसका सोल्यूशन का जो टोटल पीएच है वो 7 रहता है, तो वो सिर्फ 17 घंटे काम करती है। आप सोच सकते हैं कि पीएच का कितना बड़ा रोल है हमारी स्प्रे के लिए। तो आपको लगता है कि 2-3 दिन के बाद आपको लगता है कि दवाई ने हमारे काम नहीं किया है, तो ये आप ध्यान पे रखिए, वो कहीं ना कहीं हमारे स्प्रे सोल्यूशन का जो पीएच है उसमें गड़बड़ हो गई है। तो क्योंकि अगर पीएच 7 पे हमने मैनकोजेब किया होगा तो वो सिर्फ 17 घंटे काम कर रहा है, पर अगर हम उसको 5 पीएच पे करेंगे तो वो 20 दिन काम करेगा। 20 दिन तक आपको दूसरा फंजीसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ये अपने पानी का पीएच चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग आपके रोको है वो 80 आवर्स तक काम करता है पीएच 5 में, और अगर पीएच 7 हो तो 1 घंटे काम करेगा।
आप सोच लीजिए जिन्होंने रोको स्प्रे किया है, अगर उनके पानी का पीएच आपको पता नहीं है तो आपको ये नहीं पता है कि उसने कितने घंटे काम किया है। 1 घंटे और 80 घंटों में कितना फ़र्क है सिर्फ पीएच को लेकर। अगर पीएच आपका 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उसकी वजह से आपकी फंजीसाइड की एफिकेसी कितनी कम हो जाती है। वैसे ही आपका कैप्टान है, ये पीएच 5 में 32 घंटे काम करता है, पीएच अगर 7 हो तो 8 घंटे काम करता है, अगर 8 से ऊपर हो तो 10 मिनट काम करता है। 10 मिनट में भी सोचिए दवाई की एफिकेसी खत्म हो जाती है अगर आपका पीएच 8 से ऊपर जा रहा है तो इन्हीं चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलेगी नहीं। इंटरनेट पे भी बहुत कुछ इसकी रिसर्च नहीं हुई है, कहीं कहीं से मैंने भी थोड़ा सा कुछ डाटा निकाला है कि वो कौन सी दवाई कितना काम करती है और न्यूट्रिएंट्स आपके पीएच को कितना काम करते हैं। जैसे मोनोअमोनियम फॉस्फेट है 12-1-8 हम जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको फंजीसाइड के बीच ऐड करते हैं तो ये आपके पीएच को थोड़ा सा गिराता है। तो पीएच जो मोनोअमोनियम फॉस्फेट का है वो ऑलमोस्ट 4-4.5 के आसपास रहता है। तो अगर आप इसको फंजीसाइड में ऐड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पीएच को नीचे लेकर आता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी एफिकेसी दवाइयों की बढ़ती है। क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो हम फंजीसाइड्स कर रहे हैं वो 7 से 8 पीएच पे हमारा सोल्यूशन बनता है। जो मैंने खुद भी चेक किया है, हम जितने भी जो भी दवाइयाँ मिलाते हैं नॉर्मली वो 5 से 7 से 8 नॉर्मल वो रहता है। तो उसके पीएच को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें उसके पीएच को लोअर करने के लिए ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी बनी रहे। तो इसके बारे में बहुत कुछ अभी हमें खुद ऑब्जर्व करना बाकी है। इवन कि मैंने 2-3 अपने साइंटिस्ट जो हमारे हैं नॉन यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात की है। इससे रिलेटेड हम बैठ के एक अच्छी डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज प्रॉपर हमें भी नहीं है। अगर एक दवाई का हम सिर्फ पीएच को स्टेबल करने से उसकी एफिकेसी को 4 गुना बढ़ा सकते हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो वरना क्या हो रहा है कि हम नई से नई दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल काम नहीं कर रहा तो हमें इससे स्ट्रॉन्ग वाला मॉलिक्यूल मार्केट में लेना है, और उसकी कीमत मार्केट में 700, 800, 900 रुपये ड्रम जा रही है। उसकी वजह से हमारे जितना भी भार है वो सारा हमारी जेब पे आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ें हमें शेयर करके, ऑब्जर्व करके, एक दूसरे से बात करके, अपने साइंटिस्ट से बात करके, नॉन यूनिवर्सिटी से बात करके, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स से बात करके, बीमारियों से, न्यूट्रिएंट से, दवाइयों की एफिकेसी से, हर चीज़ से जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ वो किस क्लाइमेट पे, किस सिचुएशन में मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक अलग डाटा मेरे पास रहता है। मेरा ही कोई दोस्त, मेरा कोई दूसरा बागवान भाई उसको वही चीज़ अपने ऑर्चर्ड में ऑब्जर्व करता है, तो उसकी सिचुएशंस, उसके काम करने की प्रैक्टिसेस, हर चीज़ अलग रहेगी। तो हम अगर उस आपस में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किस टाइम पे किस चीज़ की वजह से हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो कोशिश यही है कि सब बागवान भाई मिलजुल कर काम करें। जो अपनी प्रैक्टिसेस है मैंने वही शेयर करने की कोशिश की है। हम साइंटिफिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम किसान हैं तो किसान की भाषा बोलते हैं। तो जो हमें लगता है कि मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो की है अपने ऑर्चर्ड में और मुझे कुछ सालों से उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वही मैं अपने बागवान भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे हो सके कि उनको वो फ़ायदा मिल सके। क्योंकि